हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम का आगे की जो सीरीज है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग पीछे की जो सीरीज थी उसको हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग पीछे वाली क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया करके आके पीछे वाली क्लास आप लोग देख लीजिएगा। और वो भी क्या है, वीडियो जो है, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारा का सारा जो है लिंक जो है पिन कर दिए हैं। वहां से आप लोग डायरेक्ट जाके क्या कर सकते हैं, पीछे वाली वीडियो की जो क्लासेस है वो आप लोग देख सकते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा बेटा, जो हम लोग क्लास कर रहे हैं आज सोमवार का जो क्लासेस है इसमें आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कमेंट आपको करना है अभी कर दीजिएगा, या तो कमेंट को लास्ट में करिएगा, हम बाद लास्ट में पढ़ेंगे। बीच में हम लोग कमेंट नहीं पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आई होप, अब चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पहली चीज तो स्थानीय मान और जातीय मान। क्या हम पढ़ेंगे भैया? स्थानीय मान और दूसरा बेटा जातीय मान। जाति मान इन बोलते किसको हैं, ये ज्यादातर पूछा जाता है। इसको बोलते हैं भैया प्लेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको एक मान और बोलते हैं बेटा शुद्ध मान। जो शुद्ध मान होता है उसको हम लोग बोलते हैं जाति मान बोलते हैं, या स्थानीय मान भी बोलते हैं। इसके साथ साथ एक बात और बेटा, कि जैसे मान लीजिए जो स्थानीय मान होता है इसका स्थान के अनुसार नंबर होता है, जबकि जाति मान में ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जाति पूछा जाए वही क्या होगा, उसका मान होगा, वही जातीय मान होगा। जैसे जीरो से लेके आप लोग बड़ा ही जानते रहिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही बस नंबर है जिनका क्या है, जातीय मान निकाला जाता है। जाति मान जिसका पूछा जाए बेटा वही क्या होता है, उसका जाति मान। जो अंक पूछा जाता है, जिस अंक का जाति मान बोले वही अंक उसका क्या हो जाता है, जाति मान होता है। जैसे मैं कुछ नंबर यहाँ लिख देता हूं। इसमें अगर बेटा हम बोल दें, जो 5 है, 5 का जातीय मान, और भैया 5 का स्थानीय मान। देख बेटा, जो 5 का जातीय मान होगा वो 5 ही होगा। क्या होगा आपका? 5 ही होगा। जबकि स्थानीय मान की अगर बात करें तो यहाँ पे बेटा 5 गुणे जिस स्थान पे है उतने का गुणा करा दीजिए। जैसे आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है बेटा, 1000 का कागज इसमें गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 5000। या तो आप ऐसे करिएगा, जिस स्थान पे है बेटा उसके बाद जितना अंक है उतना जीरो बढ़ा दीजिए। जैसे आप 5 है, 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 है, 3 तो जीरो बढ़ा दीजिए, वही क्या हो जाएगा, उसका स्थानीय मान हो जाएगा। और जाति मान तो जिसका पूछा जाएगा वही उसका जाति मान होगा। अब जैसे यहाँ पे हम 4 का अगर जाति मान बोले भैया तो 4 ही होगा, 3 का जाति मान बोले तो 3 ही होगा, 6 का जाति मान बोले तो 6 ही होगा, 5 का जाति मान बोले तो 5 ही होगा, 7 का जाति मान बोले तो 7 ही होगा, और 8 का जाति मान बोले तो 8 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान की बात करें, अगर हम 4 का स्थानीय मान बोले भैया, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान की अगर हम चर्चा करेंगे तो 4 गुणे कितने अंक पे है बेटा, 1 अंक पे, तो 4 आ जाएगा। और अगर 6 का स्थानीय मान बोला जाए तो भैया 6 देखिए किस स्थान पे है, 3 अंक पे भैया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे है। यहाँ 3 का कर लीजिए पहले। 3 का स्थानीय मान बोला जाए तो बेटा इकाई के बाद दहाई पर 3 गुणे 10 मतलब 30 हो जाएगा। ऐसे ही 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बेटा पूछे तो 6 गुणे किस अंक पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे है भैया, तो 100 हो जाएगा, मतलब 600 हो जाएगा। ऐसे ही
अगर हम बोले 7 का स्थानीय मान ये पूछे तो 7 गुणे जिस अंक पे है भैया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो भैया क्या करिएगा 10,000 का गुणा करा हो जाएगा ये 70,000। क्या हो जाएगा आपका 70,000। ऐसे ही 8 का जातीय मान स्थानीय मान पूछे तो भैया बस 8 गुणे कितना अंक है 1 2 3 4 5, 5 है 5 जीरो बढ़ा दीजिए, मतलब 1,000 की जगह 1 लाख कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 लाख। कितना हो जाएगा बेटा 8 लाख हो जाएगा। ये इसका जातीय मान है। आप लोग निकालने के तरीके जान गए होंगे, जातीय मान किसको बोलते हैं और स्थानीय मान किसको बोलते हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये इसमें प्रश्न कैसे पूछता है ये देखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। जैसे एक तो संख्या दे दिया जाएगा, मान लीजिए कोई अंक है, संख्या दे दिया जाएगा, वहां पे पूछा जाएगा आपका जातीय मान और स्थानीय मान बताना है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है, क्वेश्चन है 8 7 5 4 3 2 में 5 का जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए बेटा, यही ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। अब देख बेटा, हम देखें स्थानीय मान अगर चर्चा करें, स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5, 1 2 3, 3 तो जीरो है तो 5,000 हो जाएगा। और जातीय मान बोले या फेस वैल्यू बोले तो कितना हो जाएगा 5, 5 ही होगा। बोला इसका अंतर घटा दीजिए बेटा, 4,995 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका अंतर 4,995 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यदि समझ में आ रही है तो थंबनेल करिएगा, थंब कर दीजिएगा। ये आपका बेटा हो गया है क्या जातीय मान और स्थानीय मान, इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं कि अंकों से जो बनी संख्याएं होती है, अगर कोई अंक दिया हुआ है उससे बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर पूछा जाता है, उसका योग पूछा जाता है। तो ये वही प्रश्न पूछा जाता है, तो वो भी चर्चा कर लेते हैं उस पर भैया। जैसे एक प्रश्न है, ये तो हो गया बेटा जातीय मान और स्थानीय मान खत्म हो गया। अब एक प्रश्न इस पे पूछा जाता है संख्याओं पर 4, 3, 0, 7, 8, 6, ठीक है, से बनने वाली सबसे बड़ी एवं छोटी संख्याओं या संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। का अंतर बनने वाले 6 अंकों की बेटा, 6 अंकों की लिखिएगा, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बेटा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक है ये है टोटल इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, जब सबसे बड़ी संख्या बोले बेटा तो सबसे बड़ा वाला अंक पहले लिखिएगा, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये कितना हो गया बेटा 8,76,430 सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 8,76,430, मतलब इन 6 अंकों से बनने वाली जो संख्या है, ठीक है, करा से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब बात करते हैं सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या वो भी 6 अंक की हो बेटा, तो सबसे छोटा अंक पहले कितना है 3, 0, 4, 6, 7, 8, ये हो जाएगा बेटा।
अच्छा ये नहीं सोचिएगा कि सर जी पहले 0 लिख दीजिए फिर 3 4 6 7 8। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है तो बेटा ये गलत है। ये 6 अंक की नहीं बन रही है। छोटी संख्या तो बन रही है लेकिन 6 अंक की नहीं बन रही है। इसमें 5 ही अंक बस है, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ही अंक है इसमें। 5 अंकों की छोटी संख्या बन गई। ठीक है, तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी, ये नहीं होगी। ये ध्यान देना है आपको। अब इसका अंतर पूछा है, इसका अंतर हमें बता दीजिए। घटा लीजिएगा बेटा। 0 में से गया 8 गया 2, 13 में से जो है सॉरी 12 में से 7 गया 5, और इसके बाद ये हो गया आपका 13 में से 6 गया 7, और ये हो गया 5 में से 4 गया 1 7, और 8 में से जो है 3 गया 5। कितना आ गया आपका 57,000 सॉरी 5,71,752। ये इनका अंतर है बेटा। अब यहाँ देखिए बताने का मेन उद्देश्य क्या था कि जब 6 अंक को जो कोई अगर अंक दे दिया है 6 ठो या 5 ठो दे दिया गया, अगर सबसे छोटी संख्या बोलता है, अगर बीच में कहीं 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो कोशिश करिए 0 से बड़ा कोई छोटा नंबर हो उसको पहले लिखिए फिर 0 लिखिए। जैसे इसी में देखिएगा 0 तो इसमें 0 से 0 है, इसमें 6 अंक दिया हुआ है और इसमें बीच में का 8 दिया है 0। अब आप कोशिश करेंगे जब छोटा नंबर बनाएंगे तो 0 नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे बेटा क्योंकि 0 लिख देंगे तब तो 5 ही अंक हो जाएगा। जैसे इसको लिखना है 0 3 4 6 7 8। ये देखिए तो ये 0 जब पहले किसी संख्या के पहले 0 लगा होता है उस 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। ये हो गया 5 अंक आपका। चूंकि यहाँ बोला है 6 अंकों का तो 5 अंक यहाँ बन गया, 6 अंक कहाँ बना आपका, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे छोटा मैंने बताया 0 से बड़ा जो सबसे छोटा नंबर दिया उसको ले लीजिएगा। 3 0 फिर इसका 4 6 7 8। अब ये 3 अंकों की सबसे छोटी ये संख्या बनी और इससे मिलकर बनी है, जो नंबर दिया गया उससे मिलकर बनी है। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए एक प्रश्न जरा आप लोग करके देखिएगा कितना आता है आंसर। मिटा दे रहा है इसको पूरा। इसका जरा देखा बन लगा के लगाइए सर, आंसर दीजिए, मैं चेक कर रहा हूं आप लोग का। जल्दी से करिए, कितना आएगा, सॉरी दिख नहीं रहा है क्या, चल हट जा रहे हैं, बताइए क्या आएगा। शाबाश, बहुत अच्छा, जल्दी करिए भाई जल्दी, ठीक है बहुत अच्छा। चलिए देख लीजिए इसको बेटा, सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा 6 अंकों का, तो 5 4 3 2 1 0 हो जाएगा। अब सबसे छोटा क्या बनेगा 1 0 2 3 4 5 हो जाएगा बेटा, इसको माइनस कर दिया जाए। ये सबसे बड़ा है, बड़ा वाला नंबर है, ये सबसे छोटा वाला, छोटा वाला हो गया। आप इसको घटा दीजिए, ये 5 हो गया बेटा, ये 6 हो गया, ये हो गया आपका 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये आ गया। चूंकि बेटा ये 0 में से 5 नहीं जाएगा तो एक इससे उधार लेगा, ये हो जाएगा आपका 10, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ बचा 0, 0 में से 4 नहीं जाएगा, ये इससे उधार लेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, ये बचा 1, 1 में से 3 नहीं जाएगा, 3 जो है तो ये जाएगा इससे उधार लेगा, हो जाएगा 11, 11 में से 3 गया 8, ये फिर 2 आ गया, 2 में से 2 गया 0, ये बेटा कितना आ गया 4 में से 0 गया 4, 5 में से घटा 4, 4,40,865। इसका आंसर हो जाएगा 4,40,865। देखिए अब आप लोगों का आ गया, बहुत अच्छा। ये देखिए आप लोगों को समझ में आ गया मतलब। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है ना, ये दो चीजें हो गई बेटा, अब हम लोग देखेंगे आभास संख्या निकालना। आभास संख्या मैंने आप लोगों को पिछले वाली क्लास में जो है आप लोगों को बताया हुआ है, उस वहां से जाके आप लोग अगर देखे नहीं होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि आभास संख्या जानना अनिवार्य है कि आभास संख्या बोलते किसको है
और आज हम लोग अभाज्य संख्या निकालने का भी तरीका जानेंगे। ठीक है बेटा, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, ये हो गया भी आपका। अब ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न विभाजित हो, उसी संख्या को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अगर हम ये बोले 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तब बेटा क्या हो जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं निकालने का तरीका आप लोगों को बता देता हूं। ये देखो बेटा, 0 से लेके पहले 25 तक निकाल लीजिए, 25 से फिर 50, 50 से 75 और 75 से बेटा आपका 100। ये 0 से लेके अगर 25, सॉरी यहाँ पर 0 से ले लीजिएगा, 0 से लेके 25 तक अगर चर्चा करेंगे बेटा, टोटल 9 अभाज्य संख्या होती है। और अगर 25 से 50 के बीच देखा जाए तो टोटल 6 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है भैया? 6 अभाज्य संख्या होती है। ऐसे ही जो है, अगर हम 50 से 75 के बीच में देखें तो यहाँ पर भी कितनी 6 अभाज्य संख्या होती है। और 75 से लेके 100 तक चेक करें तो यहाँ 4 अभाज्य संख्याएं होती है। मैं उन संख्याओं को जरा सा प्रेजेंट कर देता हूँ। देखिए, 2 होता है बेटा, 3 होता है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब काउंटिंग कर लो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया। 0 से लेकर 25 तक को कितनी अभाज्य संख्या होती है? 9 होती है। ऐसे बेटा यहाँ पे अगर देखें 25 से लेकर 50 तक के बीच में तो टोटल 6 होती है। वो होती कौन कौन सी है? पहले तो होता है 29, 31, 37, 41, 43, 47। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ही बेटा यहाँ पर चेक करें तो 50 से लेके जो है 75 तक चर्चा करें तो सबसे पहले आपका हो जाता है कितना? 53, 59, 61, 67 और 71। 1, 2, 3, 4, 5, 173 बेटा। ये भी क्या होता है? आपकी अभाज्य संख्या होती है। देखिए, 6 हो गया। अब इसके ऊपर चलते हैं हम लोग बेटा। जैसे अगर देखिए 75 से 100 के बीच में कितनी होती है तो 179 हो जाता है बेटा, 79, 83 आपका हो गया, 89 हो गया और 97 हो गया। ये होता है आपका। और टोटल 1 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? देख लीजिए, 9, 6, 15, 15 और 10, 25। कितना होती है बेटा? कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके जो है 100 तक। अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। लेकिन अगर यही पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बेटा 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। अगर यही पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो बेटा आपका हो जाता 101। 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। और भैया अगर ये पूछा जाए 1 अंक की या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। सम अभाज्य संख्या
समभाज संख्या केवल बेटा 2। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कुल कितनी समभाज संख्या होती है, तो मात्र एक जो है समभाज संख्या होती है, वो है 2। यह सम भी है और बेटा क्या है आपकी अभाज्य संख्या भी है। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक न तो सम संख्या है, न तो सॉरी न तो भाज्य संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है, और न ही सम संख्या है। ये ध्यान में आपको रखना बेटा। ये आप लोग अगर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये आपकी जरूरत की चीजें हैं। अब हम लोग जो सीखेंगे अभाज्य संख्या निकालना। अभाज्य संख्या को निकालते कैसे हैं, अभी तक आप लोग जो पढ़ते आ रहे हैं बस अभाज्य संख्या रटे हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसको आप लगाएंगे तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा यह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है जो हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा। एक तो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, उसी पे बेस्ड पूरा होता है बेटा। फार्मूला होता है का P बराबर कैपिटल N प्लस माइनस 1/6। क्या होता है बेटा, P बराबर कैपिटल N प्लस माइनस 1/6। अब बोलेंगे सर जी इसका क्या मतलब हुआ, जो नंबर आपको दिया हो उसमें से एक जोड़िए और एक घटा दीजिए। जोड़ने पर अगर 6 से कट जा रहा है तब भी क्या है, वह अभाज्य संख्या है, और घटाने पर अगर 1 से कट जा रहा है तब भी वह क्या है, आपकी भाज्य संख्या है। अगर घटाने या जोड़ने पर 6 से नहीं कटता तो वह भाज्य संख्या होगी, न कि अभाज्य संख्या। क्या होगी भैया तब उस समय भाज्य संख्या होगी। अगर जोड़ने घटाने पर उस संख्या में एक जोड़े या घटाएं, यदि क्या होता है 6 से कट जाए, जोड़े या घटाएं 6 से कट जाता है तो वह संख्या भाज्य होती है। जैसे मैं जो नंबर लिखा था अभी उन्हीं में चर्चा कर लेता हूँ। जैसे मान लेता हूँ बेटा 123, आप छोटा सा नंबर ले लीजिए। आप 23 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है 24। 24 देखिए कट जाता है, 6 चौका 24, 4 बार में कट गया बेटा। तो ये 23 आपकी क्या हो गई अभाज्य संख्या। लेकिन अगर यही 24 दे दिया जाए प्लस 1 कर दिया बेटा तो 25 हो गया। 25 देखिए 6 से कटता है, नहीं कटता। ऐसे ही 24 में से घटा दीजिए, 23 आ गया। अब 23 6 से कटता है, नहीं भैया, तो ये 24 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, तब क्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या। ऐसे ही बेटा अगर हम ले ले 101, कितना ले ले 101। अब 101 में पहले एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 102। 102 6 से कट रहा है, 6 का 6 बचा बेटा 4, 6 7 42, 17 बार में कट गया। मतलब 101 क्या है आपकी अभाज्य संख्या। क्या बेटा आपकी अभाज्य संख्या। ऐसे ही बेटा आप ले लीजिए 341 अगर चेक कर लीजिए, इसमें पहले एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 342 हो गया बेटा। अब ये संख्या 6 से कटती है, देखो इसके लास्ट में 2 है तो 2 से भी कटेगा, और 2 पूरा अंक जोड़ लीजिए, 3 और 4 7 7 2 9, 9 है तो 3 से कटेगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वो संख्या 6 से भी कटेगी बेटा, तब ये हो गया आपका। ये भी है 341 भी क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। क्योंकि देखिए ये कितना कट जा रहा है, ये 342 कट रहा है जोड़ने पर। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जहां आप निकालना हो बस यही रूल लगाइएगा, बस जो संख्या है वो लिखिएगा, उसमें या एक जोड़िएगा और घटाइएगा। जोड़ने पे कटे या घटाने पर 6 से यदि कट जाता है तो वह संख्या आपकी क्या है अभाज्य संख्या है ना बेस्ट तरीका। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जरा मैं एक नंबर दे रहा हूं आप लोगों को लगा के हमें दिखाइएगा क्या वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। इसको जरा लगा के हमें दिखाइए, 3541 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, फटाक से लगाइएगा। बहुत अच्छा, शाबाश। देखिए लगाते रहिएगा भाई, देखिए चेक करेंगे तो हो जाएगा। +1 कर दीजिए, इसमें कितना हो गया आपका 3542 हो गया बेटा। अब 6 से कट रहा है, अब देखिए 2 से तो है लास्ट में, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 कितना हो रहा है 14 हो रहा है कि नहीं बच्चा, देखा 5 4 9
या 5 5 10 14, 14 देखिए 3 से नहीं कटता, तो ये 6 से नहीं कट रहा है बेटा। अब घटा ले एक ठो, 3 5 4 1 -1 कर दीजिए, 3 5 4 0, इतना आ गया बेटा। अब देखा ये 6 से कट रहा है, देखा 6 से कट रहा है, ये 6 से पूरा कट गया, 6 पंचे 30, 6 9 54, कट गया बेटा, कट गया। तो ये आपकी क्या है बेटा, ये 35 41 अभाज्य संख्या है। क्या भैया है, अभाज्य संख्या है। बस देखिए कुछ बच्चे लगाए, बहुत सही, शाबाश। तो ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का जो है एक ठो मोटिवेशनल जो है थॉट देख लीजिएगा। बिना प्रयास के सिर्फ आप नीचे गिर सकते हैं, बिना प्रयास के सिर्फ आप नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते। यही गुरुत्वाकर्षण का भी नियम है और जीवन का भी। कहने का मतलब ये है कि बिना प्रयास के सिर्फ आप नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते। यही गुरुत्वाकर्षण का भी नियम है और जीवन का भी क्या है, नियम है। चलिए आगे हम लोग एक टॉपिक और खत्म कर लेते हैं। अब बेटा हम क्या करेंगे, जो है संख्या बनाएंगे, संख्या को बनाना, संख्या कैसे बनती है वो ध्यान देंगे हम लोग, और उसी पे चर्चा कर लेते हैं। अब है क्या चीज इस संख्या पर, संख्या मान लीजिए 2 अंकों की कोई संख्या, तो एक्स वाई है। क्या है भैया आपका, एक्स वाई। जब संख्या हमें लिखना होता है, 2 अंक की अगर संख्या लिखनी है बेटा, तो हम इसको लिखेंगे 10x + y। अब पूछेंगे सर जी ये कैसे लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है बेटा, जैसे मैं 57 ले लूं, तो 5 गुणे 10 + 7 करेंगे, 10 × 5 = 50 + 7 कितना हो जाएगा, 57 आएगा। आएगा कि नहीं। तो संख्या यदि नहीं है, अगर मुझे संख्या निकालनी कभी पड़ती है कि 2 अंकों की संख्या दी है, उसको इतना जोड़ने पे पलट जाती है संख्या, ऐसा चर्चा होगा, तो आप संख्या लिखेंगे 10x + y लिखेंगे। अब पलटने पर कितना हो जाएगा आपका, 10y + x, 10y प्लस क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा बेटा। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग, देखिए लिखते हैं कुछ। देखो सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो बेटा 1 होता है। देखो जो जीरो को संख्या नहीं माना गया है, उसको पूर्ण रूप में माना गया है। उस वास्तव में तो सबसे छोटी संख्या 0 ही होती है, लेकिन जीरो की संख्या की गिनती नहीं की जाती, संख्या के रूप में गिना नहीं जाता, वो सहायक के रूप में हमेशा गिनी जाती है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी बेटा, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 होगी। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या की अगर हम चर्चा करेंगे भैया, तो हो जाएगा आपका 9। क्या हो जाएगा आपका, 9। आप लोग इसमें विशेष ध्यान दिए होंगे। अब बेटा इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जो है 2 अंकों की सबसे जो है, अब बेटा ये अगर बोला जाए 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की चर्चा करें, तो छोटी संख्या हो जाती है आपकी बेटा 10। ऐसे ही 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये पूछा जाए बेटा, तो 99। क्या हो जाता है आपका, 99 हो जाता है भैया। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया, थोड़ा इंक डाल लें। और बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 अंक जो है, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, ये अगर पूछ ले, क्या पूछ ले भैया, कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तब आपसे समझने की कोशिश करना पड़ेगा। एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, देख बेटा एक अंक की कुल जितनी संख्याएं होती है वो 9 होती है, और 2 अंकों की कुल संख्या की अगर चर्चा करें तो 90 हो जाता है। 3 अंकों की कुल संख्या की चर्चा करें तो 900,
अगर 4 अंकों की कुल संख्या की चर्चा करें तो 9000। अब बोलेंगे सर ये कैसे हमें पता है, ये आप डायरेक्ट इसे निकालना है। चल बेटा निकाल के दिखाता हूँ। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दो, कितना आ रहा है 90 आ गया। ऐसे ही बेटा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लो, 999 हो गया, उसमें से 9 घटा दो, सॉरी 99 घटा दो, कितना आ गया 900 आ गया। ऐसे ही बेटा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लो 9999, उसमें से 999 घटा दो, कितना हो जाएगी 9000 आ जाएगी। कितना आ जाएगी 9000 आ जाएगी, आ जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया आपका मान। यही चीजें हैं जो संख्या गिनने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहां तक प्रश्न जैसे पूछा जाता है कि जैसे बोल देगा कि जो है इतनी बड़ी सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या है, ये आप लोगों से पूछा जाता है ज्यादातर। तो ये आप लोग जानते रहिएगा कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है 90 होती है, 3 अंकों की कुल संख्या कितना होती है 900 होती है, और 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है भैया 9000 होती है। ऐसे जितना नंबर बढ़ता जाएगा जीरो बढ़ाते जाइए, आंसर आता जाएगा आपका। चर्चा में बस ध्यान देना 1 अंक की कुल संख्या, क्योंकि 9 में से हम 0 घटाते हैं, 1 नहीं घटाएंगे। क्या घटाएंगे भैया 0, 0 घटाएंगे। 9 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 9 ही आएगा। ये मत कर जाए कि 1 घटाओ, एक सबसे छोटी संख्या है ना, तो हमें उससे पहली वाली संख्या घटानी है, तो 0 घटाएंगे तब 9 आ जाएगा आपका। इसीलिए 0 को क्या होता है संख्या के रूप में गिनती इसकी नहीं की जाती है भैया, किसकी 0 की। आज के लिए बस इतना ही बेटा। जो है आज का जो क्लास है आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो चीजें मैंने बताई आप लोगों को ये सब की सब काम की चीजें थी। आप पहले पढ़े हैं या नहीं पढ़े ये मायने नहीं रखता, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मायने रखता है। और यहाँ आप बहुत सारी चीजें सीखे होंगे, जैसे मैंने आभाज्य संख्या निकालने का तरीका बताया वो सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों का होगा अभी तक। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि जो संख्या बनती है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, पूछ लेंगे तो सब लोग 0 मार्क चले जाएंगे, और सबसे जो है नहीं पता होता। ऐसे ही मैंने बताया जो है सबसे छोटी समभाज्य संख्या, यार कुल कितनी समभाज्य संख्याएं होती है, ये चीजें ये सब देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से एग्जाम में। तो आप लोग यहाँ तक तैयारी कर लीजिएगा, फिर हम मिलते हैं कल वाली क्लास में बेटा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बेटा लाइक और अपने दोस्तों का साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इसके साथ साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू लगे रहे तो ये जान लीजिएगा मैथ का छोटा से छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो बोलिएगा सर हमारा मैथ में क्वेश्चन छूट गया, ये मैं गारंटी उसके साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि जो चीजें मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा बेटा वो आप खुद देखेंगे, बहुत सारी किताबों का कलेक्शन आपको मिलेगा, तब आपको ये सारी चीजें मिलने को जो है मिलेंगी। और वहां वो सारी चीजें मैं आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में ही दे दूंगा, बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और अपना नोट्स पर्सनल बनाइएगा मैथ का। और बाकी चाहे जहां आप पढ़ेंगे सारे नोट्सों को मिला लीजिएगा, किसी का भी नोट्स रहेगा तब आप देखिएगा कि मैथ का नोट्स आपका सबसे बेस्ट यहाँ बना होगा। चलिए फिर भी बाय बाय, टेक केयर, फिर हम लोग मिलेंगे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय भाई, अपना ख्याल रखिएगा।